हरिंदर सिंह सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत के अनुसार सहमत के पिता भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ के लिए काम करते थे। व्यापार के चलते सीमा पार तक उनकी जान पहचान थी। इसी के बदौलत 1965 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण संदेश हासिल किए और भारतीय एजेंसियों तक पहुंचाया। उन्हें कैंसर था और बीमारी उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां इलाज संभव नहीं था। वह चाहते थे कि उनके बाद उनकी बेटी देश के लिए काम करे। साल 1971 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध से पहले भारतीय सेना को एक जासूस की जरूरत थी जो पाकिस्तान के मंसूबों का पता लगा सके और दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सके। इसके लिए सहमत को चुना गया और सहमत को राजी कर लिया गया। अजीब बात यह थी कि सहमत कोई पेशेवर जासूस नहीं थी, बल्कि वह तो बस एक आम सी लड़की थी जो देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। उस समय सहमत केवल 20 साल की थी। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वह शास्त्रीय नृत्य और वायलिन वादन भी सीख रही थी। पिता के कहने पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और जासूस बन गई, जिसके बाद उनको एक मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया। उन्हें पता लगाना था कि पाकिस्तानी सेना के टॉप ऑफिसर के बीच क्या योजनाएं बन रही हैं। इस मिशन के लिए सहमत को पाकिस्तानी सेना के अफसर इकबाल सैयद से शादी करनी पड़ी। इकबाल के पिता ब्रिगेडियर परवेज सैयद भी सेना में सीनियर ऑफिसर थे। सहमत से कहा गया था कि उन्हें सेना के अधिकारियों की बातें सुननी हैं। उन्हें मोर्स कोड के जरिए इमरजेंसी मैसेज भेजने और रिसीव करने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी गई। सहमत ने न केवल ससुराल के लोगों का बल्कि आर्मी क्वार्टर में रहने वाले दूसरे परिवारों का भी भरोसा जीत लिया। यहाँ पर म्यूजिक और डांस की उनकी कला काम आ गई। वह आर्मी स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी। इस स्कूल में जनरल याह्या खान के पोते पोतियों के साथ ही पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते थे। धीरे धीरे सहमत ने पाकिस्तानी रक्षा क्षेत्र और खुफिया हलकों तक अपनी पहुंच बना ली। उनकी वजह से उनके ससुर ब्रिगेडियर परवेज सैयद को भी प्रमोशन का फायदा मिला। इसी बीच साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था। उस समय भारत के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था। पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश की आज़ादी में यह कैरियर रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम साबित हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इसका एहसास था और उसने तब बंगाल की खाड़ी में तैनात भारतीय युद्धपोत को निशाना बनाने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने मिसाइलों से लैस अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को भारतीय युद्धपोत को डुबाने का मिशन सौंपा, जिसके बाद सहमत को इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने PNS गाजी की पोजीशनिंग से जुड़ी जानकारी भारत भेजी और भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबो दिया। उसमें सवार सभी लोग मारे गए और पाकिस्तान का यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। सैयद परिवार के एक करीबी सहयोगी अब्दुल को भी सहमत पर शक हो गया, जिसके बाद सहमत ने उसे ट्रक से कुचलकर मार डाला। सहमत के पति इकबाल को भी असलियत पता चल गई थी। सहमत के हैंडलर्स ने उसे भी खत्म कर दिया और इस मिशन के बाद वह भारत लौट आई। लेकिन जब वह भारत आई तो उस समय वह गर्भवती थी। इसके बाद का जीवन उन्होंने पंजाब के मलेरकोटला में बिताने का फैसला किया। DU में जिस लड़के से उन्हें पहला प्यार हुआ था वह अभी भी उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया क्योंकि दिल पर इतने खून का बोझ लेकर उन्हें शादी का मन नहीं हुआ। हरिंदर सिक्का को एक किताब लिखने का ख्याल तब आया जब कारगिल युद्ध के बारे में रिसर्च करते हुए उनकी मुलाकात भारतीय सेना में अधिकारी रहे सहमत के बेटे से हुई। उन्होंने अपनी मां की बहादुरी के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद सिक्का उनसे मिलने भी गए। किताब में हरिंदर सिक्का ने बताया कि सहमत को देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये महिला इतनी बहादुर जासूस हो सकती हैं। साथ ही अगर सिक्का ने कॉलिंग सहमत न लिखी होती तो देश के कई अन्य जासूसों की तरह सहमत की कहानी भी हमेशा के लिए गुमनाम रह जाती। साल 2018 में सहमत की मौत हुई और उनकी असली पहचान गुप्त रखी गई ताकि उनके बेटे पर खतरा न आए।